तो देखो इसमें इस वीडियो में बच्चों गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे हम। तो गॉस ने एक प्रमेय बनाई, एक सिद्धांत दिया है। देखो इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संलग्न हुआ संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि कोई भी हम बंद पृष्ठ लें उससे जितना भी विद्युत फ्लक्स जुड़ेगा, ठीक है, जितना भी विद्युत फ्लक्स उससे जुड़ेगा, वो जो फ्लक्स है वो उसके भीतर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आगे बात समझ में। तो यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो है Q आवेश है, तब बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई E बराबर Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फाई बराबर होता है ये, इसे उठा के यहाँ रख दो फाई की जगह, तो ये आ जाएगा। आगे देखें इसका प्रूफ। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इस आवेश के चारों ओर हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। हमने इस बंद पृष्ठ को गोले के रूप में बनाया है। यह प्लस Q आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है। गॉस प्रमेय में हम जिस पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं वह गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। यह आवेश अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसमें बिंदु आवेश लिया हमने प्लस Q, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। गॉसियन पृष्ठ जो लिया गोला के रूप में लिया है, यानी कि ये मान लो कि एक गोला है जैसे फुटबॉल होती है, उसके केंद्र पर हमने ये आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो जिस पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये जो प्लस Q आवेश है ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा। इस क्षेत्र को जो हमारी क्षेत्र रेखाएं हैं उनके द्वारा प्रदर्शित कर दिया ये विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखें इसमें कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी इस केंद्र से कितनी है, R। इधर भी ले लो, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। तो इस बिंदु पर जितने भी इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे सब पर E का मान कितना रहेगा, समान। ठीक है, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान हमने निकाल लिया। E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर इतना रहेगा। इसे समीकरण नंबर 1 बोल दिया। आगे देखें, जो हमने पृष्ठ बनाया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। इस पृष्ठ पर हम एक छोटा भाग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल ds ले लिया। इस ds का क्षेत्रफल वेक्टर ds पृष्ठ के लंबरूप होगा तथा E व ds के बीच का कोण 0 होगा। तब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो थोड़ा सा और देखो इसमें कि हमने इस बिंदु पर कोई भी एक, इस पृष्ठ पर कोई एक छोटा पृष्ठ ये ले लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो ds, ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया आपका ds। E और ds एक ही दिशा में है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो इस क्षेत्रफल में ये जो ds क्षेत्रफल है इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, देखो d फाई E बराबर E.ds। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकाल दो, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स। तो क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दे, यानी कि जो उसके प्रत्येक भाग हैं जो छोटे छोटे भाग करोगे सबका जो फ्लक्स निकालोगे और उन्हें प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें समाकलन कर देते हैं। तो दोनों तरफ समाकलन कर दो। ठीक, तो इसका समाकलन करने यानी कुल फ्लक्स आ जाएगा फाई E बराबर, ये इसमें परिभाषा लगा दी E.ds, E.ds cos थीटा। ठीक, परंतु यहाँ थीटा का मान कितना है, 0, ये 0 ले लिया। E जो है ये प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो क्या हमारे पास में कांस्टेंट की तरह काम करेगा, एक नियतांक की तरह। तो इसे हम समाकलन चिन्ह से बाहर ले लिया।
ठीक है। तो अब इसमें देखो आप ई का मान, जो समीकरण 1 थी हमारे पीछे, वहाँ से ई का मान उठा कर इसकी जगह रख दिया, ये रख दिया। ये क्या है, जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारी गॉस थ्योरम है। अच्छा, यदि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हों, तब क्या स्थिति आएगी। देखो, यदि बंद पृष्ठ के भीतर अनेक बिंदु आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, इस तरह बहुत सारे आवेश हैं, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सारे जितने भी आवेश रहेंगे उनके द्वारा जितना भी वैद्युत फ्लक्स निकलता रहेगा, सबका अलग अलग वैद्युत फ्लक्स निकालोगे सबके कारण और सब प्लस कर दोगे। तो इस क्या करते हैं, इसी गॉस प्रमेय में 5/1/ε0, ये जितने भी आवेश होंगे सबका क्या ले लें, बीजगणितीय योग। ठीक है, तो सबका मैंने बीजगणितीय योग ले लिया और 1/ε0। ये क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल में, सिग्मा, यानी कि समेशन ऑफ क्यू। ठीक, तो हमारे पास में फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। आगे देखो, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ मैंने अभी पीछे बताया था आपको, किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया कोई भी काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इसमें और बढ़ाने चाहे और लिख लो, जो आवेश को परिबद्ध करता है। ठीक है, अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जो करेंगे वो इस तरह करेंगे, जो जहाँ हम जो तीव्रता का जो फॉर्मूला था E बराबर 1/4πε0 Q/r², जहाँ ये फॉर्मूला आसानी से काम नहीं करेगा, वो हम किसका प्रयोग करेंगे, गॉस थ्योरम का। और जब गॉस थ्योरम का प्रयोग करोगे तो हमें उसके लिए गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो उसमें जो निकाय हैं, ये जो फॉर्मूला था ये एक बिंदु आवेश के कारण था, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश जो इसमें बिंदु के रूप में है, इसमें आवेश जो होगा गॉसियन थ्योरम में वो निकाय के रूप में होगा, या तो रेखीय निकाय होगा, या निकाय की आकृति किसी भी तरह की हो सकती है। तो मैंने यहाँ लिखा, इसका उपयोग आवेश निकायों या आवेशित पिंडों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक, इस पृष्ठ की एक विशेषता है कि यह जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से होकर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस बिंदु पर तीव्रता निकालोगे उस बिंदु से ये जो पृष्ठ है ये वहाँ से गुजरना चाहिए। ठीक, आगे देखो, अब हम आगे जो कुछ निकाय हैं हमारे, उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो उसमें गॉस प्रमेय का प्रयोग करोगे। तो गॉस प्रमेय, जहाँ भी तुम गॉस प्रमेय लगाओगे, ये आप हमेशा 4 स्टेप याद रखोगे किस तरह लगाएंगे। तो देखो, नंबर 1, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। गॉसियन पृष्ठ यानी कि कोई भी आवेश रहेगा उसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ बनाना है। गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाना है, तो वहाँ आप देखोगे जहाँ ई और थीटा की समरूपता हो, जहाँ ई और थीटा की समरूपता हो, यानी कि एक जैसे। ठीक है, यानी कि इनके बीच में ये बात आ रही समझ में। एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और गॉसियन पृष्ठ जो आप लोगे वो इस तरह लोगे, वहाँ ई और थीटा की समरूपता होनी चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद में क्या करोगे, जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें एक क्षेत्रफल वेक्टर और ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का विवरण देंगे। क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा का विवरण देंगे और फिर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ये बात आ रही समझ में। सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे ई और थीटा की समरूपता लेकर, फिर क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा का निर्धारण करेंगे, फिर वहाँ थीटा का मान ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट जो है ये होगा। दूसरा देखें, इसकी गणना करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस की गणना। फिर नंबर 3 क्या होगा, पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश की गणना करेंगे। जो पृष्ठ बनाओगे उसके अंदर कितना आवेश है। नंबर 4 गॉस प्रमेय, ये जो गॉस प्रमेय ये मान रखते हुए ई की गणना करेंगे। इनके वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी, आवेश की वैल्यू यहाँ से आएगी और फिर क्या करोगे, उसे सरल करते हुए ई निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अब आप ये क्वेश्चन में एक आपका ये बहुत आता है, गॉस प्रमेय का उपयोग कर एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई अनंत लंबाई का कोई तार है, जैसे ये ले लिया मैंने अनंत लंबाई का तार को, ठीक है। इसके कारण यहाँ आर दूरी पर ये यहाँ कोई बिंदु हमारे पास में पी है, इस पर तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो देखो इसमें क्या लेंगे। तो जो मैंने अभी 4 स्टेप आपको बताए थे उन्हें आप देखें, चारों स्टेप होगा उनके अनुसार चलेंगे, बिल्कुल आसान है। तो